वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। स्पेशल क्लास आरपीएससी और ईओ आरओ के एग्जाम के लिए है राजस्थान करंट अफेयर्स का सुपड़ा साहब। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में कौन क्या मार्च 2023 तक की अपडेट, ताजा अब तक की अपडेट, किसमें क्या परिवर्तन हुआ है, पूरी डिटेल। क्योंकि 1% पेपर में आता ही आता है, फिक्स है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे राजस्थान का। इंडिया का आपको प्रताप क्लास पे लगातार ईओआरओ के लिए क्लास दी जा रही है और नानक जो प्रताप क्लासेस ऐप है उसमें टेस्ट सीरीज सिर्फ 50 रुपए में उपलब्ध है। तो देखें, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान लोकायुक्त, मुख्य सचिव वगैरह सारी मंत्रिमंडल और सब कुछ है इस वीडियो में देखेंगे। पहला देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्य में एक राज्यपाल होता है, वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है, इसलिए राज्यपाल से शुरुआत। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। ये 2019 में अपने राजस्थान के राज्यपाल बने थे और ये 41वें राज्यपाल है राजस्थान के। कितने नंबर के? 41वें। अभी ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था और अभी उसकी आंसर की नहीं है, ये क्या विवादित है, क्या उत्तर मानते हैं। 41 ऑप्शन था, 38 था, 43 था, ठीक है। तो वैसे ये व्यक्ति क्रम में 21वें है, लेकिन कार्यवाहक है, अतिरिक्त कार्यभार करके 41 तक पहुंच चुके हैं। क्या क्लियर मानेंगे उसके हिसाब से हम देखते हैं आरपीएससी, क्योंकि आरपीएससी बहुत ढीली चल रही है अभी तक। नए अनुस्वर की केयों की अनुस्वर की निकाल दी, केयों पे आपत्ति चल रही है, बहुत आराम से चल रही है, मस्ती से, ठीक है, नींद ले लेके आरपीएससी चल रही है। तो कलराज मिश्र। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, यहां से प्रश्न आता ही आता है। ये देखो, इससे पहले 40 में कौन थे? पंकज मित्तल थे ना। ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन गए। अब बारी किसकी आ गई कि जो वरिष्ठ है, तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, शॉर्टकट में नाम आता है पेपर में एम श्रीवास्तव, ठीक है। तो कार्यवाहक है। ये 40वें मुख्य न्यायाधीश बने थे ना पंकज मित्तल, उससे पहले भी कार्यवाहक थे जब 39 में थे, ठीक है। 39 में जो एस एस शिंदे थे उसके बीच में भी ये कार्यवाहक बने थे, तो तीसरी बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने। कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। राजस्थान के वर्तमान पुलिस महानिदेशक, तो पुलिस महानिदेशक है उमेश मिश्रा। कौन है? उमेश मिश्रा। कितने नंबर के? 35वें नंबर के। 35वें नंबर के। इससे पहले कौन थे? एम एल लाठर, मोहनलाल लाठर। अब क्या बन गए? इन्हें बना दिया राज्य सूचना आयुक्त, ठीक है। उससे पहले भूपेंद्र सिंह यादव थे। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा, पी के लोहरा वर्तमान में लोकायुक्त है। उषा शर्मा मुख्य सचिव है। राजस्थान में वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? ये प्रश्न अभी आया है आपके। तो वर्तमान में उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव है। कौन है? उषा शर्मा। ये जनवरी 2022 में बनी थी उषा शर्मा और राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। पहली कौन थी? 2009 में बनी थी कुशल सिंह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल। ये दूसरी है। और आजकल आपने देखा होगा किस मुख्यमंत्री के समय कौन सा मुख्य सचिव है, ये प्रश्न पेपर में आता है, इसको नोट करना। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्ण। राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो महाधिवक्ता है महेंद्र सिंह सिंघवी, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता होता है जो राज्य सरकार का सबसे बड़ा सर्वोच्च यानी कह सकते हैं वकील होता है। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अपनी राजस्थान ऐसी विधानसभा देश की जिसका प्रसारण यूट्यूब पे होता है, तो वहां तो आप देखते होंगे सीपी जोशी। अब वर्तमान में राजस्थान में 2 सीपी जोशी काम कर रहे हैं। दोनों का नाम सीपी का मतलब चंद्र प्रकाश जोशी। ये जो सीपी जोशी है ये नाथ द्वारा राजसमंद से विधायक है और अपनी जो राजस्थान में 15वीं विधानसभा चल रही है उसके अध्यक्ष है। एक सीपी जोशी आगे और आएंगे जिन्हें भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया राजस्थान का, और वो चित्तौड़गढ़ से सांसद है, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना। 15वीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष कौन है? तो उपनेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र जी राठौड़। और आपको पता है कि जो प्रतिपक्ष नेता थे गुलाब चंद कटारिया, उन्हें असम का राज्यपाल बना दिया गया। तो प्रतिपक्ष का जो पद है वो खाली हो गया। अब उपनेता प्रतिपक्ष तो राजेंद्र राठौड़ पहले थे, अब भी है। राजस्थान बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष याद रखना। तो बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष है गजेंद्र सिंह शेखावत। सुना होगा नाम आपने, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से लोकसभा सांसद है और वर्तमान में हमारे देश के जल संसाधन मंत्री हैं। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। आर्थिक सलाहकार मुख्यमंत्री के कौन है? तो अरविंद मायाराम मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार है। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है रामावतार सिंह जाखड़। कौन है? रामावतार सिंह जाखड़।
राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है? अभी आपके पेपर में आया था शायद, रीट में, पता नहीं सीएटी में, कि राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 2001 में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष है धीरज कुमार श्रीवास्तव। कौन है? धीरज कुमार है श्रीवास्तव। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? जिसको हम कहते हैं आरसीए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। तो इसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत। वर्तमान में राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? इनको तो आप जानते हो, ठीक है, पुराने गोविंद सिंह डोटासरा। कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा। और ये सीकर जिले से है, उनके जिले को आपको पता है संभाग बना दिया है। वर्तमान में राजस्थान के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में राजस्थान के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं कौन? सीपी जोशी। ये वो सीपी जोशी नहीं है, ये भाजपा सांसद है चित्तौड़गढ़ से, वो है। अब मुझे एक कमेंट और करके बता देना अगर आपको पता है, तो मैं आपको फिर कल बताऊंगा। आम आदमी पार्टी यानी आप पार्टी है, उसके राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए। कौन बनाए गए हैं? देखते हैं कितने विद्यार्थी कमेंट में जवाब देते हैं। पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कल आपको जरूर बताऊंगा। जयपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर कौन है? आपको मैं अवगत करवा दूं, 2011 के अंदर जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी और कोटा में प्रस्तावित की जा चुकी है। तो जयपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर कौन है? आनंद श्रीवास्तव। कौन है? आनंद श्रीवास्तव। और जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर कौन है? रविदत्त गौड़। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आरपीएससी, जो आपका एग्जाम करवाएगी, जो ठंडे बस्ते में चल रही है आरपीएससी, इसके अध्यक्ष है संजय श्रोत्रिय। कौन है? संजय श्रोत्रिय वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। पहले कौन थे? एसके घोष थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो धुआंधार बैटिंग कर रहा है वर्तमान में, आरएसएमएसएसबी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, इसके अध्यक्ष हैं हरिप्रसाद शर्मा। खतरनाक तरीके से काम कर रहे हैं, फटाफट, सुपरफास्ट, परसेंट डिलीट करना, आपत्ति लगवाना, कहीं कर दो, ये वो है। और वो एक आरपीएससी। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इतनी बार प्रश्न आया है, पूछो मत। 7वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता। कौन है? मधुकर गुप्ता। इन्होंने स्थान किसका लिया? प्रेम सिंह मेहरा का। देखो, राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्य है, सिर्फ उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जो वर्तमान में मधुकर गुप्ता है, और एक सचिव होता है, ठीक है, या निर्वाचन अधिकारी कह सकते हैं उसको, प्रवीण गुप्ता है वर्तमान में। और राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौर। ये सारी क्लासें मैंने यूट्यूब पर दे रखी है टोटल। राज्य मुख्य सूचना चुनाव अधिकारी, राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता, अभी मैंने बताया। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता, जिनका पूरा नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता। ये राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। एमडी कोरानी, ये राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। 6वें राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 6ठे राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न सिंह। बार बार प्रश्न आ रहा है, पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह है ये, ठीक है। और 5वीं डॉक्टर ज्योति किरण थी, याद रखना। अभी हाल ही में G20 शेरपा और उसमें प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, ठीक है। और इनका पेपर में रीट में प्रश्न भी आ चुका है। और पहले कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जीके व्यास। इतनी बार प्रश्न आया पेपर में, जीके व्यास यानी गोपाल कृष्ण व्यास। निम्न में से कौन सा पद अशोक गहलोत के पास ने? 2 और बता देता हूं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है रियाना रियाज चिश्ती, और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल। कौन सा पद अशोक गहलोत के पास नहीं है? देखो, वित्त भी, बजट भी पास करते हैं, गृह भी संभालते हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं। अब तक राजस्थान में 5 उप मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न देखो, प्राथमिक माध्यमिक तथा संस्कृत शिक्षा और पुरातत्व विभाग व कला संस्कृति मंत्री कौन है? डॉक्टर बीडी कल्ला, ठीक है। बीडी कल्ला का पूरा नाम है बुलाकी दास कल्ला। ये बीकानेर पश्चिम से विधायक है। देखो, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री है, संस्कृत शिक्षा मंत्री है, पुरातत्व विभाग के मंत्री है, कला संस्कृति मंत्री है। इतने विभाग इनके पास है। स्वायत्त शासन, नगरीय विकास व हाउसिंग व कानून इलेक्शन मंत्री कौन है? तो वह है शांति धारीवाल। देखो, चुनाव कराने वाले, कानून वाले शांति कुमार धारीवाल। प्रसादी लाल मीणा के पास कौन सा विभाग है? तो प्रसादी लाल मीणा जी के पास है चिकित्सा विभाग, ठीक है, चिकित्सा विभाग। फिर 15वीं विधानसभा में राजस्थान की कृषि और पशुपालन मंत्री कौन है? तो लालचंद कटारिया। खान व पेट्रोलियम व गोपालन विभाग के मंत्री कौन है? खान, पेट्रोलियम व गोपालन विभाग के मंत्री हैं प्रमोद जैन भाया, ठीक है। सहकारिता विभाग के मंत्री कौन है?
उदयलाल अंजना, ये सारे आपको लगभग पता है, मैं बस रीडिंग करवा रहा हूँ। प्रताप सिंह खाचरियावास के पास कौन सा विभाग है? पहले तो परिवहन मंत्री हुआ करते थे, अब इनके पास खाद्य व आपूर्ति विभाग है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के मंत्री कौन है? तो सालेह मोहम्मद। राजस्थान के वर्तमान वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? तो पहले तो सुखराम बिश्नोई थे, अब चेंज हो गए, हिमाराम चौधरी है, ध्यान रखना। कड़ी पहला पटकते सीधो लगा दो कि सुखराम जी बिश्नोई, ठीक है। चेंजिंग हुई मंत्रिमंडल नवंबर 2021 में। फिर राजस्थान में जल संसाधन विभाग के मंत्री कौन है? तो जल वालों काम संभाला महेंद्रजीत सिंह मालविया। कौन संभाला? महेंद्रजीत सिंह मालविया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पीएचईडी के मंत्री कौन है? तो महेश जोशी, ठीक है। ये विधानसभा में मुख्य सचेतक भी थे, वो पद छोड़ दिया इन्होंने। रामलाल जाट के पास कौन सा है? रामलाल जी जाट है, उनके पास कौन सा विभाग है? इन्होंने राजस्व विभाग संभाल रखा है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो ये है रमेश चंद मीणा। कौन है? रमेश चंद मीणा। पर्यटन विभाग के मंत्री कौन है? तो विश्वेंद्र सिंह, कुम्हेर भरतपुर से ये विधायक है, विश्वेंद्र सिंह। राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? देखो टोटल विधानसभा जो होती है ना, जैसे अपने राजस्थान में विधानसभा की सीटें 2 से हैं, उसका 15% अधिक मंत्री नहीं बन सकते, तो 30 मंत्री अपने राजस्थान में बन सकते हैं। 30 मंत्रियों में से राजस्थान में 3 महिला मंत्री है, ठीक है। तो राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? तो वह है ममता भूपेश। कौन है? ममता भूपेश। सामाजिक सुरक्षा विभाग और न्याय मंत्री कौन है? तो ये काफी चर्चा में है, काफी सारी योजनाओं के मामले में, टीकाराम जूली। राजस्थान के उद्योग व वाणिज्य विभाग मंत्री कौन है? तो ये दूसरी महिला आ गई, पहली मैंने आपको बता दी ममता भूपेश, दूसरी आ गई शंकुतला रावत। और अशोक चांदना के पास कौन सा विभाग नहीं है? देखो खेल मंत्री है, रोजगार है, कौशल है, जनजाति विकास विभाग इनके पास नहीं है। कोलायत बीकानेर से विधायक भंवर सिंह भाटी के पास कौन से विभाग है? तो ऊर्जा मंत्री है एक, तो खास करके याद रखना मैन यही है। वाटर रिसोर्स है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये तो है ही उपयुक्त सभी, मैन है ऊर्जा मंत्री। और राजस्थान के गृह राज्य मंत्री और उच्च शिक्षा, देखो प्राथमिक और माध्यमिक मैंने बता दिया, यहाँ उच्च शिक्षा मंत्री आगे राजेंद्र सिंह है यादव। और तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद है, अल्पसंख्यक है, मेन तो तकनीकी शिक्षा, ठीक है। टेक्नोलॉजी वाला मामला किसको दिया हुआ है? सुभाष गर्ग को दिया हुआ है। और ये देखो सुखराम बिश्नोई के पास कौन सा है? श्रम राजस्व राज्य मंत्री, मेन है श्रम मंत्री है। ब्रजेंद्र ओला परिवहन मंत्री है, देखो नाम परिवहन का चेंज हो गया अपने, ठीक है, सड़क सुरक्षा विभाग हो गया। मुरारी लाल जी के पास एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। राजेंद्र सिंह गुड्डा के पास सैनिक कल्याण वाले हैं, होमगार्ड वाले हैं। और विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग है जाहिदा खान के पास, वो आगे नहीं, 3 महिला मंत्री आगे, ध्यान रखें, उपयुक्त सभी। ये आपका मंत्रिमंडल था। समय समय पर हर महीने आपको मैं ये उपलब्ध करवाता हूँ, ताकि कोई चेंज हो और हो तो आपके दिमाग में रहे। जरूरी नहीं होता कि पेपर में आए, लेकिन हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, राजस्थान में पढ़ रहे हैं, तो हमारे राजस्थान के मंत्री कौन है, प्रशासनिक पद किसके पास है, ये हमें पता होना ही चाहिए। ये एक व्यवहारिक चीजें हैं, न कि पेपर में आए, तो पेपर में तो आते ही आते हैं, तो ये चीजें तो हमें पता ही होनी चाहिए। चलते फिरते कोई हमसे पूछ ले, हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो ये थी आज की क्लास, आप इसका टेस्ट लगा सकते हो। प्रताप क्लासेज ऐप के ऊपर 50 रुपए में IURO की टेस्ट सीरीज है, वहां से आप जरूर लो। सिर्फ टेस्ट है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राजस्थान सारे मिल रहे हैं। ये पुस्तक बाजार में आ रही है, 1 अप्रैल से आ रही है, 1 या 2 अप्रैल को पूरे बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। URO के लिए स्पेशल है, ठीक है। URO PTI सेकंड ग्रेड है, सूचना साइकिल सब में बड़ी काम आएगी, बड़ी जबरदस्त है। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जो जो पेपर में आने वाले हैं ना, सारा मैंने अर्धवार्षिक रूप में डाल दिया, जरूर लेना। बाकी आज और कल हमारी जितनी भी नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है ना, सब पे 50% ऑफ है। चाहे कॉलेज फर्स्ट ग्रेड की ले लो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की ले लो, चाहे आप PTI सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए ले लो, चाहे आप RPSC कॉलेज लेक्चरर के लिए ले लो, कोई भी टेस्ट सीरीज है, चाहे राजस्थान अध्ययन की ले लो, चाहे करंट की ले लो, बड़ा ऑफर दिया जा रहा है। जरूर इसका अध्ययन करें, मनन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।